नमस्कार में सभी का स्वागत है। ठगी के नए नए तरीके चल रहे हैं जिसमें फ़ोन करके इस तरह ठगा जा रहा है, पूरा माहौल बना जा रहा है कि किस तरह व्यक्ति को ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। लगातार डराया धमकाया डायरेक्टली जा रहा है, इमोशन किया जा रहा है। क्योंकि आजकल हर कोई पार्सल वगैरह मंगवाता है, 100 में से 90 पार्सल मंगाते होंगे। तो ये पार्सल के रूप में धोखाधड़ी का मामला है। हम भुक्तभोगी से उसकी राय खुद ही पूछेंगे। क्या हुआ पूरा मामला, संक्षेप में बताइए हमें मैडम। क्या हुआ पूरा बताइए जी। तो हमारे ये दर्शकों के लिए कि दूसरों से ठगी ना हो। हाँ, तो ये 14 जून की बात है। मुझे एक कॉल आया। वो दावा करते हैं कि वो फेडेक्स से था, तो वो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल था। तो कॉल आता है, उसमें वो बोलते हैं कि योर पार्सल हैज़ बीन रिटर्न्ड एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पार्सल देन प्रेस 1। तो फिर मुझे लगा कि मैंने कोई पार्सल तो किया नहीं है रिसेंटली, तो मैंने एक दबा दिया। तो फिर उसके बाद वो कॉल जाती है एक कस्टमर केयर में। तो वो दावा करता है कि वो फेडेक्स कंपनी से है। तो उसने बोला कि मैम आपको किस पार्सल के बारे में जानना है। तो मैंने बताया कि मैंने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया है रिसेंटली, तो आप मुझे बताइए कि ये कौन सा पार्सल है, जहाँ पे मतलब मैंने तो कोई पार्सल नहीं किया है। तो फिर उसने बोला ठीक है, आप अपना नाम बताइए, मैं अभी देख लेता हूँ। तो दिन उसने में कॉल आई मैडम, किसमें आई? ये दिन में 11:30 बजे कॉल आई। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं आपका नाम देख लेता हूँ। तो फिर उसने देखा, मैंने बोला कि ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें क्या क्या है। तो फिर उसने बोला कि इसमें क्योंकि ये पार्सल कस्टम पुलिस ने मुंबई में रोक लिया है, तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा क्या है कि ये कस्टम पुलिस ने रोक लिया है। तो फिर उसने बोला अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आपको इसकी डिटेल्स देता हूँ। तो उसने बताया कि इसमें 4 डेबिट कार्ड हैं, 2 क्रेडिट कार्ड हैं, 150 ग्राम IMDb ड्रग्स हैं। तो फिर जिस पे मैंने बोला कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे नाम से तो ये नहीं है। तो उसने बोला कि आपके ही नाम से आपकी ही आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो आपको इसके लिए, क्योंकि ये पार्सल मुंबई से ताइवान जाने था, तो आपका उसने धोखे से नाम जान लिया था। हाँ, उसने मेरा धोखे से नाम जान लिया कि मेरे को इसकी डिटेल्स चाहिए कि इसमें क्या है, अगर आपको जानना है तो। तो फिर उसने बोला कि मुंबई से ताइवान जाना था, तो आपको इसके लिए मुंबई पुलिस में रिपोर्ट करानी होगी। तो फिर मैं मुंबई में नहीं रहती थी, तो फिर मैंने बोला कि मैं तो मुंबई में नहीं हूँ। तो उसने बोला कि हम आपकी कॉल अभी ट्रांसफ़र करा देते हैं, आपको जल्द से जल्द करानी पड़ेगी। तो उसने कॉल ट्रांसफ़र करा दी। तो फिर वहाँ से एक लड़की बात करती है जो बनती है कि मैं साइबर सेल से हूँ, मुंबई के साइबर सेल से। तो फिर उसको जैसे कि मेरा नाम पता था, और उस कस्टमर केयर वाले ने भी उसको मेरी थोड़ी जानकारी दी कि इनका ये पार्सल आया हुआ था और इसमें ऐसा-ऐसा सामान है। तो फिर उसने बोला कि मैं देख लेती हूँ इसको। तो फिर उसने देखा, तो उसने बोला आपकी आइडेंटिटी और भी 5 ऐसे ही पार्सलों को कहीं कोई और कंट्रीज़ के मतलब भेजने कंट्रीज़ में जाने के लिए यूज़ किया गया है, तो इसको हमें अभी जल्दी से जल्दी मुंबई पुलिस में मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो इसकी क्या आगे है, तो कार्रवाई कैसे होगी? तो फिर उसने उसी समय एक कांस्टेबल को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुंबई पुलिस 123 123 वहाँ से बिल्कुल, हाँ, मतलब एक सीन क्रिएट, हाँ, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है जीवंत मुद्दा चल रहा है पूरा। हाँ, तो दिखाती है कि मुंबई पुलिस 123, वो वहाँ से बोलता है कॉपी मैम। तो वो बोलती है वी हैव एन अनदर विक्टिम, जो दावा करती हैं कि उनकी आइडेंटिटी यूज़ हुई है इन चीज़ों में। तो वो बोलता है कि अच्छा, उसका नाम और उसका आधार कार्ड ये तो नहीं, तो वो सब बता रहा है। तो फिर और मुझे काफ़ी रियल लग रहा है कि हाँ ठीक है, कि यार ये सच में ऐसा हो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि आप वेट करिए। तो फिर मेरे से और आगे मुझे एंगेज करने की कोशिश कर रही है कि आपके कोई फैमिली मेंबर अब्रॉड तो नहीं है, आपका रिसेंटली आधार कार्ड खोया तो नहीं था, इन्फॉर्मेशन, हाँ, कि आप कभी अभी रिसेंटली कहीं गए थे, आपने कहीं डॉक्यूमेंट ये साइबर कैफेज में अपलोड तो नहीं किए थे, जो कि मैंने किए हुए थे रिसेंटली। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सच है। हाँ, क्योंकि आपसे आसपास जो चीजें पूछी गई, क्योंकि वो सब रिलेटेड लोग थी। पार्सल मंगवाते हैं, हाँ, और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते ही हैं, हाँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ ऐसी है भी, नेट की लाइफ है आजकल। तो वो सब मैं रिलेट कर पा रही थी, मैं मन-मन में सोच रही थी, मैं उनको बता नहीं रही थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, मैंने रिसेंटली साइबर कैफ़े में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, और अब्रॉड भी रहते हैं मेरे रिलेटिव्स। तो उसने बोला कि ये सब वही लोग कर रहे हैं, तो आपके कुछ करीबी हैं जिन्होंने आपकी आइडेंटिटी यूज़ की है और वो कर रहे हैं, तो आप अभी इस मामले को किसी को मत बताइएगा। तो तो बोलती है कि अभी डीसीपी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी, वो एक्टिंग कर रही थी कि वो कंप्यूटर में काम कर रही है। मुझे सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी, पूरी आवाज़ आ रही थी, लैपटॉप में टाइप कर रही है, और
डीसीपी अभी बिजी है, तो एक बार जाती है वो बिजी थे, फिर दूसरी बार जाती है बोलती है कि सर ये काफ़ी सीवियर मामला है, और बोलती है कि सर ये काफ़ी सीवियर मामला है और आपको इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये 25th केस है जो हमारे पास इसी चीज़ से रिलेटेड। आई मीन एक क्रिमिनल पकड़ा गया था मुंबई में, मुझे बताती है और मुझे उसकी पिक्चर्स भी भेजती है कि ये लोग आपकी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मेरी बात कराइए, बात करता है और काफ़ी रूडली बात करता है कि ठीक है जल्दी जल्दी बताइए अपना स्टेटमेंट, हम आपका रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर वहाँ से एक रिकॉर्डिंग भी शुरू होती है। तो फिर मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ फंस गई हूँ और मैंने कुछ पार्सल नहीं किया था पर ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो फिर वो बोलता है ठीक है इसके लिए हमें आपका अकाउंट फ्रीज करना पड़ेगा समथिंग 3 महीने के लिए, क्योंकि आपके अकाउंट से ही ये सारे डिडक्शंस हुए हैं, हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी और आप भी अपने स्टेटमेंट्स चेक करिए कि आपके इसमें कोई पैसा आया तो नहीं था। तो मुझे बहुत देर तक ऐसे एंगेज किया, मैंने अपना सारा डिटेल्स देखी कि मेरे इसमें कोई पैसा आया तो नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर वो मतलब आपको रिफंड करने को कहा है कि तुरंत रिफंड भी आ जाएगा? जी, अभी तक 2 मतलब 1.5 से 2 घंटे तक पैसों की कहीं बात नहीं थी। अच्छा। तो ये कॉल उसके बाद वो स्काइप में करते हैं मुझे, ठीक है? तो स्काइप में चल रहा है। तो यहाँ पे पैसों की कहीं कोई बात नहीं थी। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि एक मुझे और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भेजती है जो सीबीआई से था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई उस समय, इतनी जल्दीबाजी में उन्होंने मुझे इतना एंगेज कर दिया था। उसमें अमाउंट मैं ज़रूर देख पाई कि इतना अमाउंट आपको 98,000 आपको जमा करना पड़ेगा। इसकी पेनल्टी है अगर आप इलीगल ड्रग्स के मामले में पकड़े जाते हैं तो, और 5 से 7 साल तक की सज़ा होती है। तो उसने बोला कि जैसे कि आप इनोसेंट हैं, आपका ऐसा सजा कुछ का नहीं डर होगा। दिखाया आपको, तो हाँ, मान मुझे लीजिए। बहुत थ्रेटन कर दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा और जैसे कि आप इनोसेंट हैं तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। 10 मिनट के अंदर विल वैलिडेट दिस। आपका जैसे कि आपके 2 अकाउंट है, मुझसे पूछा भी तो आपके पहले 2 आपने बताया 2 अकाउंट है या उसने उसने आपको नहीं, निकाल वो दिया? मुझसे पूछती है कि आपके कितने अकाउंट्स हैं, तो मैंने बता दिया कि मतलब मेरे 2 हैं, एक है तो फिर मतलब आप ही से दूसरा भी। तो information लेके इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे वैसे ही use ले ली। हाँ, मुझे मतलब ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन ले ली, तो उसने बोला कि दोनों अकाउंट को वैलिडेट करने के लिए आपको डबल ये पेनल्टी भरनी पड़ेगी जो कि 10 मिनट के अंदर वापस आ जाएगी। तो फिर ऐसा करके तो लास्ट में मैंने कर ही दिया, बहुत डरा दिया था। दर्शकों के लिए कोई आपकी अपील, मतलब इस तरह की आते हैं फ़ोन पे? हाँ, तो पहले मुझे भी लगता था कि शायद कोई मूर्ख ही फर्स्ट होते टाइम आपके होंगे साथ ठगी हुई है? जो ऐसा कॉल्स रिसीव करते होंगे। हाँ। तो पर अभी मैं बता रही हूँ जैसे इंसिडेंट, मुझे भी लग रहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, किसी की कॉल ही नहीं उठाऊँगी। जैसे कि मैं कट कर देती थी, पर ये इंसिडेंट इतना रियल लग रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई वहाँ पे, उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए अगर ऐसा कुछ होता है तो। जो मैंने उनको बोला भी कि मैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराऊँगी, पर उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी उनको इंटीमेट कर दिया है और आप फ़ोन भी कट नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे फँस चुकी थी। इवन आई कॉल्ड माय सिस्टर ऑल्सो कि पैसे ट्रांसफ़र कर दे। मैं उसको तक नहीं बता पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो डरना नहीं चाहिए। आपके और लिए जो 2 ने लगातार कॉल कट ना करने का कहा, वो आप तो वो मतलब चीज़, हाँ, उनको तो ऐसा उन्होंने लगा कि उनकी एक खिलौना बन गई थी, आप रिमोट से मैं खेल लेते बिल्कुल थे। जो वो कह रहे थे मैं वही करे जा रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपको जेल होगी 7 साल की और ये मुंबई पुलिस का केस है तो आप फ़ोन भी कट नहीं कर सकती हो, टाइम बहुत कम है, ये वो सो करके। तो अगर शायद उस समय मैंने बता दिया होता अपनी फैमिली मेंबर्स को जो कि पूछ भी रहे थे और मैं नहीं बता पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ भी फँस चुकी हूँ वैसे भी और ऐसे भी। तो शायद हमें अवेयर रहना चाहिए और ऐसी कॉल्स को तो मतलब खुद से ही डील कर लेना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह लोगों की ठगी हो रही है। तो एक तरह से अपील है कि इस तरह की जो पूरी हमने जो बताई, आप बीती इसलिए बताई है कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई बात आती है, कॉल आती है, तो कृपया सावधान रहें, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की कोई बात ही नहीं। लेकिन आपको कोशिश की जाती है कि ब्रेन वॉश किया जाता है, यहाँ तक कि घर वालों तक से बताने को मना किया जाता है। धन्यवाद।